हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रांतीय राजवंश, जिसके अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य है। प्रांतीय राजवंश का समयकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, प्रांतीय राजवंश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर विस्तारपूर्वक डिस्कस किया जाएगा और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकेंगे या प्रश्नों से जितने प्रश्नों को बनाया जा सकेगा, सभी प्रश्नों को आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम कुछ वंशों को पढ़ेंगे, जैसे संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और आर्विडो वंश है। इसी प्रकार हम बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सन 1347 ईस्वी में की थी। और साथियों, इसी के साथ हम कुछ राज्य और उनके वंश का नाम तथा उनके संस्थापकों को देखेंगे और किस समय में हुआ था, इनको भी देखेंगे। तो आइए हम प्रश्नों के माध्यम से विस्तारपूर्वक समझते हैं प्रांतीय राजवंश को। देखिए, पहले हम विजयनगर साम्राज्य संबंधी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1326 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1336 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1356 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है 1428 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी यह सन 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का ने। ये दोनों आपस में भाई थे। इन्होंने अपने गुरु संत विद्यारण से प्रेरणा प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है हमको। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए दिया है अपने गुरु, ऑप्शन बी है अपने माता के नाम पर, ऑप्शन सी है अपने पिता, ऑप्शन डी है किसी महाप्रतापी शासक के नाम पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ नए प्रश्न देखने के मिल रहे हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। जितने भी भैया बहन ने नहीं किया अभी तक चैनल सब्सक्राइब, सभी लोग ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। सबसे प्रसिद्ध होने का मतलब होगा कि वह सबसे प्रतापी रहे होंगे, सबसे अधिक शक्तिशाली रहे होंगे। तो ऑप्शन ए दिया है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी है कोई नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे उनका नाम है हमारा कृष्णदेव राय। अब देखिए, कृष्णदेव राय ये तुलु राजवंश से संबंधित थे और इनका शासनकाल जो है ये 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा है, यानी इनका शासनकाल 20 साल तक रहा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे इन्हीं से संबंधित, कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी दिया है उर्दू, ऑप्शन डी दिया है तेलुगु। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की थी, जो कि एक प्रसिद्ध रचना है। इतिहास में 2 या 3 बार अभी तक पूछी गई है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, कृष्णराय के दरबार में तेलुगु भाषा के कितने कवि थे? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कितने कवि थे? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 कवि थे। और देखिए, इन्हीं कवियों से संबंधित क्या दिया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के जो 8 कवि थे, इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं 8 कवियों को अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, कृष्णदेव राय के समय कहाँ का यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक यात्री आया था, डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। यह किस देश का था? तो ऑप्शन ए दिया है चीनी, ऑप्शन बी है पुर्तगाली यात्री था, ऑप्शन सी है जर्मनी था और ऑप्शन डी है पाकिस्तानी। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री रहा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, विजयनगर में प्रचलित सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वराह,
ऑप्शन बी टंका, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी दिया है रियाल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विजयनगर में प्रचलित सिक्कों को वराह कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया है विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो इसका सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न दिया कश्मीर का कौन सा शासक धर्मांध था? तो इसका सही आंसर है सिकंदर। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से खांसी आ रही है। देखिए अगला प्रश्न हमको दिया है शाही खान ने किसे जजिया कर से मुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाही खान ने हिंदुओं को, जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्हें जजिया कर से मुक्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न दिया है शाही खान ने फारसी में किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद करवाया? शाही खान ने फारसी में किस ग्रंथ का अनुवाद करवाया था? तो ऑप्शन ए है राजतरंगिणी, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है राजतरंगिणी व महाभारत दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शाही खान ने फारसी भाषा में राजतरंगिणी और महाभारत इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, अगला प्रश्न हमको दिया है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ने किसकी याद में की थी? देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन किसकी याद में की थी? तो इसका ऑप्शन ए दिया अपने पिता की याद, ऑप्शन बी अपने गुरु की याद, ऑप्शन सी अपने पत्नी की याद, ऑप्शन डी दिया अपने भाई की याद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने भाई की याद में करवाई थी। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? हाँ, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। और 14 नंबर प्रश्न जो छूट गया है, जौनपुर को क्या कहा जाता था? जौनपुर को उस समय क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत का सिराज कहा जाता है। यह हमारे एग्जामों में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जौनपुर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है भारत का सिराज कहा जाता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? ऑप्शन ए दिया है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर ने, ऑप्शन डी दिया है बुक्का ने। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 16 का तुंगभद्रा नदी पर जो बांध हमारा बनवाया गया था यह देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया? किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी यह एक वैधानिक नहीं है दहेज प्रथा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है किसने स्पेन के राजा से पत्र व्यवहार किया था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी रंग द्वितीय ने, ऑप्शन सी वेंकट द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेन के राजा से पत्र व्यवहार वेंकट द्वितीय ने किया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न, किसने विजयनगर की राजधानी चंद्रगिरी में स्थापित की? ऑप्शन ए वेंकट प्रथम, ऑप्शन बी है वेंकट द्वितीय, ऑप्शन सी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी दिया है रंग द्वितीय। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेंकट द्वितीय ने विजयनगर की राजधानी चंद्रगिरी में स्थापित की थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हमको दिया मैसूर राज्य की स्थापना किसने व कब की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? मैसूर राज्य की स्थापना सन 1612 ईस्वी में वाडियार ने की थी। अब हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमको दिया है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1347 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1417 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1490 ईस्वी। इसका सही आंसर हमारे को हो जाएगा सन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो देंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, उन्होंने की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था उस टाइम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है यात्री निकितन जो 1417 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था वह किस देश का यात्री था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया रूसी, ऑप्शन बी है चीनी यात्री, ऑप्शन सी जापान का यात्री, ऑप्शन डी है एक इटली यात्री। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
वह एक रूसी यात्री था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही आंसर है सन 1971 ईस्वी। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को जरूर पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड कब राज्य बने थे? तो इसका सही आंसर है सन 2000 ईस्वी में ये तीनों राज्य बने हुए थे। अगला प्रश्न है, कश्मीर में सुहादेव ने 1301 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है कश्मीर में सुहादेव ने सन 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया, बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने भाग में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 भागों में हुआ था। आइए हम उन 5 राज्यों को देखते हैं, उनके वंश के नाम और संस्थापक और समय को देख लेते हैं। देखिए, पहला है अहमदनगर। अहमदनगर के वंश का नाम था निजाम शाही। इसके संस्थापक थे मलिक अहमद और यह 1490 ईस्वी में विभाजन इसका हुआ था, इस राज्य का। अगला है बीजापुर। बीजापुर के वंश का नाम था आदिल शाही। इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह सन 1479 ईस्वी। अगला है गोलकुंडा। गोलकुंडा के कुतुब शाही थे और इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और इसका जो विभाजन का जो हुआ था 1512 ईस्वी में हुआ था। अगला बरार। अगला राज्य कौन सा है? बरार। इसके वंश का नाम था इमाद शाही और इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह। कौन थे? फतेहुल्लाह और यह सन 1490 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है 5 नंबर बीदर। बीदर के वंश का नाम था बरीद शाही और इसके संस्थापक थे अमीर अली। बीदर के संस्थापक अमीर अली थे, यह 1526 ईस्वी में बना हुआ था और इसके वंश का नाम था बरीद शाही। इसमें से अहमदनगर और गोलकुंडा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये 5 राज्य आपको दिए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपकी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी आपको बता दिए गए हैं। और आपका कोई भी एग्जाम हो प्रांतीय राजवंश से इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया गया है। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।